ओके बेटा, हम लोग पहुंचे रेशियो एनालिसिस में। मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट, चैप्टर का नाम रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज। सम्स वाले पेजेस में क्वेश्चन 3। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी आंसर है। आंसर एक्चुअली लेंथी नहीं है, क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ये लिखा है द डिटेल्स ऑफ श्रीनाथ कंपनी। ये सुधीर प्रकाशन का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन 3 है। ये क्वेश्चन की इमेज है तारी। द डिटेल्स ऑफ श्रीनाथ कंपनी आर एज अंडर। अब ये कंपनी का नाम दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वर्टिकल फॉर्म में ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुनना ध्यान से। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब ये हुआ सेल्स। अब कैश सेल आपको दिया हुआ है 6 लाख। इन लोगों ने भूल से 6 लाख आउटर कॉलम में लिखा है। आपको यही 6 लाख इनर कॉलम में लिखना है। कैश सेल यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है 6 लाख, और क्रेडिट सेल 9 लाख। अब 6 लाख और 9 लाख तो टोटल सेल हुआ 15 लाख। ठीक है, तो ये 6 लाख इन लोगों ने भूल से आउटर कॉलम में लिखा है, आप इनर कॉलम में लेके आना। आपको ये फॉर्मेट बनाना नहीं है, सिर्फ आपके समझने के लिए। कैश सेल 6 लाख, क्रेडिट सेल 9 लाख, तो टोटल सेल हुआ 15 लाख। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,50,000 माइनस किया हुआ है। अब सीधी बात है, 15 लाख में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7.5 लाख माइनस किया है, तो बाकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 7.5 लाख। तो 15 लाख माइनस 750, 15 लाख माइनस 750, बाकी ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा 7,50,000। उसमें से अदर एक्सपेंसेस माइनस किए, मतलब ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 1,25,000, 1,25,000, टोटल 2,50,000 एक्सपेंसेस माइनस किए। तो 7.5 लाख ग्रॉस प्रॉफिट में से 2,50,000 एक्सपेंसेस माइनस किए, तो बाकी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ये पूरा क्वेश्चन है। अभी तक तो मैं क्वेश्चन ही रीड कर रहा हूँ, क्वेश्चन समझने में 10 मिनट लगेंगे। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख में से इन लोगों ने टैक्सेस माइनस किए 2,50,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,50,000। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,50,000। आगे फिर आप लोगों को क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में ऑब्वियसली वर्टिकल फॉर्म में पहले लायबिलिटीज आती है सारी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस 11 लाख, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी हुई है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन दिया हुआ है 10 लाख, ये बैंक लोन दिया हुआ है 10 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। फिर आपको ट्रेड करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल, उसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 1 लाख, बिल्स पेबल 45,000। फिर आपको अदर करंट लायबिलिटीज दी हुई है। अदर करंट लायबिलिटीज में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। अब इसमें आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1,50,000, ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,000। इसके बाद लायबिलिटी साइड का टोटल दिया हुआ है 64 लाख। फिर एसेट साइड पे आपको फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स 55 लाख। अदर नॉन करंट एसेट्स, उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख। करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है। करंट एसेट में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आपको दिया हुआ है, और स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 1,75,000। मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ? 1,75,000 कौन सा स्टॉक हुआ? क्लोथिंग स्टॉक। जो 1,75,000 हुआ वो क्लोथिंग स्टॉक हुआ, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा लास्ट डेट की होती है। तो 1,75,000 क्लोथिंग स्टॉक हुआ। फिर आपको डेटर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स दिया हुआ है। डेटर्स में दिया है 3,50,000। फिर बिल रिसीवेबल दिया है 50,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश बैलेंस दिया है 2,25,000। और जो लायबिलिटी साइड का टोटल था ये वाला 64 लाख, वही एसेट साइड का टोटल दिया है 64 लाख। फिर आगे लिखा हुआ है besides these details, the details mentioned above, the opening stock was 3,25,000। बस 3,25,000 के बाद एक फुल स्टॉप है, ये ओपनिंग स्टॉक है। 360 डेज ऑफ अ ईयर, मतलब आपको अज्यूम करना है कि हमारे साल में 360 डेज है। मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था कि अगर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर नहीं दिया हो तो नंबर ऑफ डेज हम लोग लेते हैं 365। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हमको दिया हुआ है 360। अब नंबर ऑफ डेज 360 दिया हुआ है, तो जहां पे भी नंबर ऑफ डेज आएगा वहां पे हम 360 ही लेंगे। नहीं दिया हो तो 365, दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है वही। Calculate the following ratios. Also discuss taking the position of the
डिस्कस टेकिंग द पोजीशन ऑफ द कंपनी, ओके। मतलब इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन हम बाद में करेंगे, पहले सारे फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ये 10 रेशियोज अलग अलग पूछे हुए क्वेश्चन में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेटर्स रेशियो, क्रेडिटर्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक रेशियो करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं एक नोट आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे कि अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट ड्रॉ करके नहीं दिया हो तो इट इज एडवाइजेबल, नॉट कंपलसरी, इट इज एडवाइजेबल कि आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट अपने आंसर शीट में ड्रॉ कर लो। तो इफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and balance sheet, if trading account, profit and loss account and balance sheet are not given in question, then it is advisable, not compulsory, it is advisable to draw trading account, to draw trading account, P&L account and balance sheet. It is advisable to draw trading account, P&L account and balance sheet. मतलब हमको बना लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट इस क्वेश्चन में जो ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो बना लेना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट में इन लोगों ने पूछा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब उन बच्चों को अच्छी तरह सॉल्व करने आएगा जिनको थियरी वाले पेजेस रूल्स अच्छी तरह याद है, रूल्स याद होंगे, लिखे हुए होंगे, तो यहां से लेकर आप चैप्टर ओरली भी कर सकते हो अगर रूल्स याद होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल। अब मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, मैं देखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, देखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और नेट सेल कितना है। ऊपर क्वेश्चन में तब दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट है 7,50,000, ये 7,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट सेल ये है 15 लाख। अब एक्चुअली ये 15 लाख टोटल सेल है, ये कैश सेल और क्रेडिट सेल का टोटल है 15 लाख, लेकिन 15 लाख टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न हम माइनस करेंगे। अब सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो हम सेल्स रिटर्न को अज्यूम करेंगे 0, तो टोटल सेल 15 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 0, तो नेट सेल हमारा 15 लाख ही आएगा। तो 15 लाख टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न 0, नेट सेल 15 लाख, तो हमारा नेट सेल 15 लाख ही आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 7,50,000, तो मैं ये वैल्यूज पुटअप कर दूंगा हमारे फॉर्मूला में। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे मैं लिख दूंगा 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल 15 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आया 50, मेरा आंसर 50 आया। तो जो भी ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आता है उसमें पीछे परसेंटेज लगाते हैं, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब सेकंड पॉइंट पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बस इतना छोटा सा ही होता है। और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूरा ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, पूरा ट्रेडिंग वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है, पूरा P&L वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है, पूरी बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है। नहीं, क्वेश्चन इस चैप्टर में ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। नहीं, इस चैप्टर में ये देखते हैं कि हम लोग जो रेशियो सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारे काम का क्या है। हो सकता है कि क्वेश्चन में जो सारी वैल्यूज दी हुई है, कोई वैल्यू 2 बार 3 बार 5 बार भी काम आए, और कोई वैल्यू क्वेश्चन की बिल्कुल काम नहीं आएगी, कहीं पे भी काम नहीं आएगी, किसी भी रेशियो में नहीं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई अमाउंट क्वेश्चन की 5 बार काम आएगी, कोई अमाउंट 1 बार भी काम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मत देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नहीं, ये देखो कि हम कौन सा फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं
उसमें कौन सी वैल्यूज हमको चाहिए, हमको जो फॉर्मूला सॉल्व करना है बस उस पर ध्यान दो। तो सेकंड नंबर फॉर्मूला पूछा हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह। अब कॉग्स कितना था, क्वेश्चन में जाके देखते हैं कॉग्स कितना था। तो कॉग्स हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 7,50,000, ये सामने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7,50,000, कॉग्स आ गया। इसके बाद हमको चलो कॉग्स लिख देते हैं पहले 7,50,000, ये आंसर में गए, यहाँ पे कॉग्स की जगह पे लिख देते हैं 7,50,000। अब मेरे को चाहिए एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो को थोड़ा सा यहां से डिलीट करके थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा, ऊपर से डिलीट करके थोड़ा मैं नीचे लेके गया इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो को। अब मेरे को क्योंकि चाहिए एवरेज स्टॉक पहले, तो मैं पहले एवरेज स्टॉक सॉल्व करूंगा यहाँ पे, फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो सॉल्व करूंगा। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये हमारे एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक हमको, आपको अगर याद हो तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक अगर आपको याद हो तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था 3,25,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो है ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है इन्वेंट्रीज 1,75,000। हमेशा जो बैलेंस शीट वाला स्टॉक होगा वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च का ही होता है। तो बैलेंस शीट वाला स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक 3,25,000 दिया हुआ है, ये नीचे एडजस्टमेंट 325 और 175, 325 और 175। अब इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। 375 प्लस 170, 325 प्लस 175 डिवाइडेड बाय 2, ये 3,25,000 प्लस 1,75,000, इन दोनों को प्लस करके आया 5 लाख। अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 2, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2, 2,50,000, ये 2,50,000 रुपीज आ गया हमारा एवरेज स्टॉक। अब मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला को फिर से ऊपर लेके आता हूँ, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था हमारा, इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉग्स 7,50,000 क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक आया हमारा 2,50,000, कॉग्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 7,50,000, एवरेज स्टॉक हमने फाइंड आउट किया 2,50,000, तो 750 डिवाइडेड बाय 250, हमारा आंसर आएगा 3 टाइम्स। मतलब पूरे साल में हम अपना स्टॉक 3 बार बेच देते हैं, पूरे साल में हम अपना स्टॉक 3 बार बेच देते हैं। अब एक पॉइंट मैं मेरी तरफ से बताता हूँ, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर इन डेज, स्टॉक टर्नओवर इन डेज, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर divided by stock turnover ratio. Now number of days in a year divided by stock turnover ratio. अब नंबर ऑफ डेज इन ईयर आपको याद है क्वेश्चन में दिया हुआ था 360 डेज, एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर ऑफ डेज इन ईयर दिया हुआ था 360 डिवाइडेड बाय जो ये स्टॉक टर्नओवर आया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आया 3, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 360 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स। मतलब अगर हम अपना पूरा का पूरा स्टॉक, हम पूरा स्टॉक अपना बिजनेस का साल में 3 बार बेच देते हैं, साल में 3 बार पूरा गोडाउन खाली कर देते हैं और पूरा गोडाउन हम फिर से भर देते हैं, पूरा गोडाउन हमारा खाली हो जाता है साल में 3 बार और हम नया माल भर देते हैं, नए गुड्स भर देते हैं, खरीद लेते हैं। तो अगर 360 डेज को डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स करें, मतलब ऑन एन एवरेज हर 120 दिन में, ऑन एन एवरेज हर 120 डेज में हम अपना सारा पुराना स्टॉक बेच देते हैं और नया स्टॉक खरीद लेते हैं हर 120 दिन में, तो इसको बोलते हैं स्टॉक टर्नओवर इन डेज।
ठीक है, ये स्टॉक टर्नओवर इन डेज, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो और ये एवरेज स्टॉक। ठीक है, आगे और क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो। ये क्वेश्चन में पूछा है थर्ड पॉइंट ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आई थिंक मैं इसके लिए अलग एक वीडियो लेक्चर बनाऊं, फॉर्मूला बता देता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो एंड करके नए वीडियो में बताऊंगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। थियरी वाले पेज में सब बताया हुआ है मैंने। कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, पर मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। पहले इतना लिख लो सब लोग, यहां तक एकदम परफेक्ट है, यहां तक लिखते जाओ। ये क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन है पूरा। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तक पूरा क्वेश्चन है। ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इतना लिखो। देखो बेटा,